श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अब बस ग्रहण लगने ही वाला है और बहुत सारे लोग अगर ग्रहण के दौरान इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके पास में इस वीडियो को भेज देना, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना कर पाएँ जिससे उनके बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो पाए, है ना। बहुत सारे सवाल थे आप लोग के, एक वीडियो मैंने सुबह भी बनाई थी, बट वो सारे सवाल पूरे नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस ग्रहण के दौरान जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं, वो टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं देख सकती हैं, इसकी बातें करेंगे। सो सकती हैं या नहीं, क्योंकि रात का टाइम है, खाना वगैरह खाएंगी तो भाई नींद लगेगी, तो क्या सो सकती हैं या नहीं, इसकी बातें भी करेंगे। पेट पर हाथ रखना है या नहीं रखना है, इसकी बातें करेंगे। दीवार पर धागा कैसे लगाना है, इसकी बातें करेंगे। और आपको वॉशरूम जाना है कि नहीं जाना है, इस पूरे ग्रहण के दौरान पे 4 घंटे के आसपास के जो टाइमिंग है, इसमें वॉशरूम वगैरह जाना है नहीं जाना, जितने भी डाउट हैं आप सभी के ना, सारे इस वीडियो में दूर करूंगा। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आप लोगों को नियम फॉलो करना होगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला जो सवाल आप लोग का है ना, उस सवाल को करने से पहले टाइमिंग को एक बार दोबारा से सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। 9:58 से ये ग्रहण काल स्टार्ट होने जा रहा है और ये कब तक रहेगा, रात को 1:26 तक रहने वाला। यानी इस दायरे में आप लोग को वो कौन से काम करने हैं, समझो। सबसे पहले हम बातें करते हैं टीवी और दूसरी बातें करते हैं मोबाइल। आज के टाइम पे तो चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई इंसान हो, मोबाइल तो आज के टाइम पे सभी के लिए क्या हो गया, खिलौना हो गया, टाइम पास का जरिया हो गया है। अब जितनी भी लेडीज़ होंगी, है ना, जब वो फ्री टाइम पे होती हैं तो क्या करती हैं, मोबाइल उठा लेंगी या टीवी में सीरियल स्टार्ट कर लेंगी, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करेंगी। नियम सुनिएगा। अब सवाल पहला यही है कि टीवी या मोबाइल छू सकती हैं कि नहीं। अब देखो, आप टीवी और मोबाइल दोनों देख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। बहुत लोग बताएंगे नहीं देखना, ये करना, बिल्कुल देखो, लेकिन क्या देखना है मैटर ये करता है ना। बैठ करके सीरियल सास बहू वाले नहीं देखने हैं, ठीक है ना। बैठ करके कोई कॉमेडी नहीं देखनी, बैठ के हंसना नहीं है दिन भर बैठ करके कि कॉमेडी चला लिया, ग्रहण लगा हुआ है, बैठ के हंस रहे, नहीं, गलत बात है। कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, फ़ोन पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, रील कॉमेडी देख रहे हो, जो सास बहू की कॉमेडी है, हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी है, किसी के व्लॉग हैं बैठ के देख रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना। करना क्या होगा, आप लोगों को कोई भी कथा सुनिए, जैसे पूज्य गुरु जी की कथा खोल लो लाइव वाले सेक्शन में जाके ना, और उस कथा को सुनो आराम से बैठ करके। या फिर मान लेते हैं, सोचोगे नहीं कथा तो पुरानी हो गई है, अब कोई नई कथा भी नहीं है, सबसे अच्छा ऑप्शन होगा रामायण। क्या सुनोगे, रामायण देख लो। 8 घंटे 9 घंटे का रामायण है, आराम से बैठ के देखो, पूरा टाइम आपका चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं, और पूरा टाइम अच्छे से जाएगा। लेकिन मेरी सभी बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग प्लीज़ किसी भी प्रकार के सास बहू के सीरियल मत देखना, ना ही किसी भी रूप में कैसे भी करके कोई भी उल्टी सीधी चीज़ों को फ़ोन में देखना। आपका बच्चा अंदर है, आपके पेट में है, ऐसी चीज़ें देखो ग्रहण के टाइम पे कि जिससे क्या हो कि हम ये सद्भावना भगवान के प्रति व्यक्त कर पाएँ कि भगवान क्या है, कष्ट में है, ग्रहण के दौरान में है, हमें भक्ति करनी है, भजन करनी है, और अपने मोबाइल्स में, अपने फ़ोन्स में, अपने टीवी में, हर जगह पे क्या करनी है, कोई भी भक्ति में चीज़ों को ही देखना है, उल्टी सीधी चीज़ों को नहीं देखना है। आज के टाइम पे तो लोग इतने एडवांस हो गए हैं ना, उनको लगता है कि अगर हम भक्ति वाली चीज़ें 25 वर्ष की उम्र में, 26 वर्ष की उम्र में देखेंगे या सुनेंगे तो लोग मुझे गंवार कहेंगे। अरे कहने तो गंवार, आपके बच्चे से बढ़कर है क्या लोगों को कहना कि गंवार है, क्या नहीं है। अपने बच्चे के बारे में पहले सोचो, ठीक है ना। चलो, अब ग्रहण का प्रभाव जब बच्चे के ऊपर पड़ता है ना, तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं क्या होता है, आपको पता होगा, है ना। चलो, तो पहला डाउट दूर होता है। अब आप सभी लोगों को दूसरा डाउट भी बात कर लेते हैं कि सोना है या नहीं सोना। देखो, जब पेट में बच्चा होता है ना, मैं आपको बताऊं पूरी बातें, जब पेट में बच्चा होता है ना, तो लेडीज का क्या होता है, कमर, ये जो कमर है ना, बैक पेन करता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, क्यों, लोड बढ़ता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको रेस्ट चाहिए होता है, उनको आराम चाहिए होता है कि अब हम आराम करना चाहते हैं। लेकिन अब ग्रहण लग गया है, ग्रहण में तो लोगों का कहना होता है कि हमको सोना ही नहीं चाहिए, है ना, ऐसा मानते हो। लेकिन
अगर कोशिश कर पाओ तो आप एक जगह पे बैठ सकती हो, या आप चाहो तो इन 9:58 से 1:26 तक टहल सकती हो, लेकिन कोशिश करना बच्चा सोना नहीं, प्लीज़ मत सोना, ठीक है ना। क्योंकि सोने से क्या होता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ा सा कष्ट सह लो, 10 बजे के आसपास तक खाना खा लो 9:58 से पहले, और उसके बाद में आराम से टहलो। हाथों को सीधा रखो, अपने पैर को सीधा रखो, मोड़ो नहीं। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। अगर मान लो किसी कारण से आप खड़ी नहीं हो पा रही हो ना, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि खड़े ही रहना है, मान लेते हैं नहीं खड़ी हो पा रही हो, कष्ट है आपको ना, तो थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ, पैर को फैला लो, हाथ को फैला लो, लेकिन किसी भी प्रकार से ना ऐसा कोई काम मत करना कि बॉडी का कोई भी पोर्शन झुका हुआ हो ना, वरना आपको तकलीफें ज़्यादा होंगी, आने वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। स्ट्रेट रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल था ना कि भैया हम लोग अपने हाथ को पेट पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने हाथों को पेट पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उंगलियां मुड़ी होती हैं, ऐसा कुछ भी देखने को हम सभी को मिलता रहता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रहण के दौरान आप अपने हाथों को पेट पे बिल्कुल रख सकती हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब जो पेट होता है ना, जब बच्चा पेट में रहेगा तो हल्का सा हैवी होता है, तो चलने में क्या होता है, दिक्कत होती है। तो जो महिलाएं का पेट थोड़ा हैवी हो जाता है ना, वो अपने हाथों को पेट पे रख के थोड़ा सहारा देती हैं, उठा के चलती हैं, जिससे क्या हो, सपोर्ट हो, ईजिली वो क्या चल पाए, जमीन पे चल सकती है ना। और कमर में जो दर्द होता है उस दर्द से भी छुटकारा मिलता है जब हम हल्का सा सपोर्ट देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चल सकती हैं। अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उस बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लो हम लोग इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं। अब अगर आपसे मान लेते हैं जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो दीवार पर धागा कैसे लगाना है इसकी बातें करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही शानदार सा ऑफर इस चैनल पे चल रहा है। वो ऑफर है कि अगर आप 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, लेते हो, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी को कंट्रोल में करने के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, इसी प्रकार से 1 मुखी के अपने फायदे हैं, 12 मुखी के अपने फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक तर्पण किताब दिख रही है, जो कि पूज्य गुरु जी के द्वारा हस्तलिखित किताब है। ये किताब मैं आपको फ्री देने वाला हूं, जिसमें पितृपक्ष के बहुत सारे उपाय हैं और विधियां हैं। रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, रुद्राक्ष का फल फ्री मिलेगा जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक निकल सकता है, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और एक नई चीज ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, आज तक ही ऑफर वैलिड है। अब बातें करते हैं। देखो जैसे मान लो आपको लगे कि जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाएंगी, तो एक काम करना, आप अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपनी बहन से, सास से, किसी से भी घर में क्या करोगे, उनके हाइट के बराबर का धागा लेना। क्या करोगे बताओ जल्दी से, उनकी जितनी हाइट है ना, उस हाइट के बराबर का धागा लो और अपने किसी भी कमरे के एक दीवार पर बिल्कुल स्ट्रेट, इधर उधर धागा भी मुड़ा नहीं होना चाहिए, उस स्ट्रेट धागे को लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। क्या लाभ होगा, मान लो कि जाने अनजाने में आप चल रहे हो, हाथों से उंगलियां मुड़ जा रही हैं, पैर मुड़ गया, या फिर लेटे हो, सो गए, इन सभी चीज़ों से अगर मान लो गलतियां आपसे हो जा रही हैं, तो अगर जो धागा दीवार पे आपने लगाया है, इन सभी गलतियों से छुटकारा आपको वो धागा ज़रूर दिलाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों को धागा कहाँ लगाना है, घर की दीवार पे लगाना है, ठीक। एक सबसे जो मेन और सबसे ज़रूरी बातें हैं कि हम क्या वॉशरूम वगैरह भैया जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। भाई देखो नेचुरल कॉल है, नेचर्स कॉल है, तो हो सकता है भाई अब इस दौरान तो सोना नहीं है, क्योंकि 9:58 से ग्रहण लगेगी, 1:26 तक रहेगी, लगभग 4 घंटे के आसपास का ये दायरा है। तो इस 4 घंटे में भैया क्या हम वॉशरूम जा सकते हैं? देखो जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्रहण के दौरान पे इन सभी गतिविधियों से हमें बचना चाहिए, किसी भी प्रकार से वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब मान लेते हैं ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि नहीं जाना ही जाना पड़ेगा, तो उस चीज को रोका, नेचर कॉल को रोका नहीं जाता है, वरना आपके शरीर में और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी तकलीफें हो सकती हैं। तो आप वॉशरूम, जब बहुत इमरजेंसी आपको लगे कि नहीं भाई अब बिना वॉशरूम जाए काम नहीं चलेगा, देन आप वॉशरूम जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे जितना पता था, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त थी, सारी बातें आपको बताई
नहीं है। वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिनको जो भी बहन प्रेग्नेंट हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। जितने भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।